अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फॉर एग्जाम्स में आपको एक मरतबा फिर वेलकम करता हूँ। व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम जनवरी 2024 के थर्ड एंड फोर्थ वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो 15 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक होंगे। ये करंट अफेयर्स के MCQs आपके हर टेस्ट में आपकी हेल्प करेंगे। इवन के CSS, PMS, PCS, FPSC या NTS, OTS जितने भी टेस्ट होते हैं इनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। व्यूवर्स, इस लेक्चर की PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। PDF का पासवर्ड मैं आगे चल के किसी स्लाइड पर आपको बताऊंगा, और इसमें हम 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के MCQs को कवर करेंगे। क्वेश्चंस का आगाज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 रिसेंटली पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हाल ही में एक रिपोर्ट शाया की है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की। उसमें पाकिस्तान की रैंक क्या है? 133। 2023 में पाकिस्तान की रैंक 133 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इसमें पाकिस्तान ने 7 दर्जे यानी 7 स्पोर्ट्स इंप्रूवमेंट की है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान 2022 में जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स थी उसमें पाकिस्तान की रैंक 140 थी, जबकि अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसमें 2023 में इसकी रैंक 133 है। CPI स्कोर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का स्कोर कितना है पाकिस्तान का? 29 आउट ऑफ 100। 2022 में इसकी 140 थी। इंडिया की रैंक इसमें 93rd है। और जो लास्ट है, जो मोस्ट मतलब करप्ट कंट्री है, सोमालिया, ये बिल्कुल 180 इसकी रैंक है इन मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में ये स्कोर होता है CPI स्कोर, यानी ये स्कोर 100 तक होता है। यूजेस अ स्केल ऑफ 0 to 100 वेयर 0 इज हाईली करप्ट एंड 100 इज वेरी क्लीन। जिसका स्कोर जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही क्लीन होता है, और जिसका कम होता है स्कोर तो वो उतना करप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच कंट्री हैज टॉप्ड द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 फॉर 6 कंसेक्यूटिव ईयर। छठे मुसलसल लगातार ईयर से कौन सा मुल्क करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को टॉप कर रहा है, यानी उस मुल्क में कोई भी करप्शन नहीं है, करप्शन फ्री मुल्क है वो? डेनमार्क है करप्शन, ये ऑप्शन इज करेक्ट, डेनमार्क। डेनमार्क का जो स्कोर है वो CPI स्कोर कितना है? 90 स्कोर, टॉप CPI फॉर 6 कंसेक्यूटिव ईयर। और दूसरे नंबर पर फिनलैंड है, और डेनमार्क की कैपिटल का नाम कोपेनहेगन है, और इसकी करेंसी डैनिश क्राउन है। यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं कि डेनमार्क फर्स्ट पर है, यानी ये इसमें वो करप्शन नहीं है, रूल ऑफ लॉ है, जस्टिस है, इसी वजह से इसमें कोई करप्शन नहीं होती। फर्स्ट इसकी रैंक ये है डेनमार्क की, सेकंड फिनलैंड है, थर्ड न्यूजीलैंड है, इंडिया 93rd है, चाइना 76 एंड पाकिस्तान 133rd। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च्ड मिसाइल अटैक एंड मिलिट्री ड्रोन्स इन पाकिस्तान। हाल ही में किस मुल्क ने मिलिट्री ड्रोन अटैक्स किए हैं पाकिस्तान पर? करेक्ट ऑप्शन है ईरान। ईरान लॉन्च्ड मिलिट्री ड्रोन्स, ये 16 जनवरी 2024 को बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर में किए थे। ईरान ने ये दावा किया है कि उसने ये जो मिसाइल अटैक किए हैं ये उसने एक दहशतगर्द तंजीम जैश-उल-अदल, ये जैश-उल-अदल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर उन्होंने वो किए हैं हमले उनके मुताबिक। और इसमें हलाकतें, 2 जो बच्चों की डेथ हुई, 3 इंजर्ड हुए हैं। पाकिस्तान ने इस हमले को अपने फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करार दिया है। पाकिस्तान इस हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने एम्बेसडर को जो ईरान में था उसको वापस बुला लिया। फिर इसके बाद 18 जनवरी 2024 को पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी अटैक किया उस पर, टेररिस्ट हाइड आउट्स सिस्तान बलूचिस्तान। एक हमारा बलूचिस्तान प्रोविंस है, लेकिन ईरान में एक सिस्तान बलूचिस्तान, वहाँ पर भी एक है सिस्तान बलूचिस्तान, ईरान का एक प्रोविंस है, वहाँ पर ये हमले किए और किल्ड सीवरल टेररिस्ट्स। पाकिस्तान ने जो ये रिटेलिएटरी अटैक किया था ईरान पर, तो इसका कोड नेम क्या था? मर्गबार सरमचार। और याद रखें कि ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंस स्टोल्टनबर्ग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द हेड ऑफ विच ग्रुपिंग फॉर थर्ड टाइम इन अ रो। तीसरी मरतबा जेंस स्टोल्टनबर्ग किस ग्रुपिंग के यानी किस ऑर्गेनाइजेशन के हेड मुंतखब हुए हैं? बी ऑप्शन इज करेक्ट, नेटो के।
NATO Secretary General Jens Stoltenberg will hold the NATO for another year. इसका कॉन्ट्रैक्ट, इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको एक्सटेंड किया गया है, अभी ये तीसरी मरतबा ये नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं। नेटो स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी नेटो की फाउंडेशन कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949 को इसकी फाउंडेशन हुई। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी यूएसए में, और इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। इसके 31 मेंबर हैं जिसमें 29 यूरोपियन और 2 नॉर्थ अमेरिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर पीएम इमरान खान एंड हिज वाइफ बुशरा बीबी सेंटेंस्ड टू हाउ मेनी इयर्स इन तोशाखाना रेफरेंस। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान और उनकी एहलिया बुशरा बीबी को कितने सालों की सजा दी गई है? ए ऑप्शन इज करेक्ट, 14 years. Both has been awarded 14 years of sentence in Toshakhana reference. 31 जनवरी 2020 को दोनों को 14 साल की सजा दी गई। नेब ने लास्ट मंथ इनके खिलाफ एक फ्रेश रेफरेंस दायर की थी दोनों के खिलाफ कि इन्होंने जो ज्वेलरी है वो क्राउन प्रिंस ने जो भी ज्वेलरी दी थी सेट, वो उसको कम वैल्यू में उन्होंने इसको वो किया है, बाय किया है। इसके अलावा स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश्ड अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, एक स्पेशल कोर्ट जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनाई गई थी, उसने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सज़ा दी है। किस केस में? साइफर केस में, कि उन्होंने क्या किया है? फॉर ब्रीच ऑफ स्टेट सीक्रेट्स, स्टेट के जो रियासत के राज हैं, स्टेट के जो सीक्रेट्स हैं उनको वो किया है उन्होंने। और साइफर केस में ये शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान 5 साल के लिए कोई भी पब्लिक ऑफिस नहीं रख सकते, और इनको फाइन कितना किया गया? 787 million। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज सेट टू बिकम अ नेटो मेंबर एज इट्स मेंबरशिप बिड इज अप्रूव्ड बाय टर्किश पार्लियामेंट। तुर्की के पार्लियामेंट के अप्रूवमेंट के बाद कौन सा मुल्क नेटो का मेंबर बनने जा रहा है? करेक्ट ऑप्शन इज ए, स्वीडन। टर्किश पार्लियामेंट सपोर्टेड स्वीडन्स अटेम्प्ट टू जॉइन नेटो, और इस टर्की के पार्लियामेंट में वोटेड 287-55 के फेवर से इसको अप्रूव किया गया स्वीडन के मेंबरशिप को। स्वीडन की कैपिटल का नाम स्टॉकहोम है और इसकी जो करेंसी है वो स्वीडिश क्रोना है। इफ मेंबरशिप अप्रूव द टोटल मेंबर्स विल बी 32। अगर ये नेटो में स्वीडन की मेंबरशिप को अप्रूव किया गया तो फिर नेटो के मेंबर्स की तादाद 25 हो जाएगी। जो लास्ट मुल्क था जिसने नेटो को ज्वाइन किया था वो फिनलैंड था। कब ज्वाइन किया था फिनलैंड ने नेटो को? 4 अप्रैल 2023 को, हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन रिसेंटली प्लेस्ड एन ऑर्डर टू प्रोक्योर 100 रोसोमैक मल्टीपर्पज आर्मर्ड व्हीकल्स फ्रॉम विच कंट्री। यूक्रेन ने किस मुल्क से 100 रोसोमैक मल्टीपर्पज जो व्हीकल्स हैं वो खरीदने के लिए ऑर्डर किया है? किस मुल्क से? पोलैंड से। और पोलैंड की कैपिटल का नाम क्या है? वार्सो, और इसकी जो करेंसी है वो पोलिश ज़्लोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान हैज बिकम द डैश कंट्री टू सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून। जापान वो कौन सा मुल्क बना है जिसने मून पर अपने स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग कामयाबी से की है? ये कौन सा मुल्क है? 5th, 6th या 4th? ये 5th कंट्री है। जापान हैज बिकम द 5th कंट्री। Japan on 20th January 2024 has become the 5th country to soft land a spacecraft on the moon. जापान तो 5वां मुल्क है जिसने ये स्पेसक्राफ्ट सॉफ्ट लैंड की है, लेकिन इससे पहले जो 4 ममालिक हैं वो कौन से हैं? इनमें सोवियत यूनियन है, इंटर कॉस्मोस, यूनाइटेड स्टेट्स का नासा, चाइना का CNSA, इंडिया इसरो और जापान का JAXA। ये आर दी ओनली 5 nations to have successfully achieved soft landings। जापान के कैपिटल का नाम टोक्यो है और उसकी करेंसी जापानीज येन है। यहाँ पर कैपिटल और करेंसीज बताने का मकसद ये है कि पेपर्स में टेस्ट में ये भी कैपिटल और करेंसीज भी आते हैं, तो इस तरह आपकी करंट अफेयर्स में आपकी जनरल नॉलेज भी इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान एंड विच कंट्री हैव रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। पाकिस्तान और किस मुल्क ने हाल ही में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को वो किया है, कायम किया है? बी ऑप्शन इज करेक्ट, मार्शल आइलैंड्स ने। ये एक मुल्क है जिसने 27 जनवरी 2024 को पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए हैं।
इसके कैपिटल का नाम क्या है? मेजरो, और इसकी करेंसी यूएस डॉलर है। Next question, how many countries jointly led the world's most powerful passport ranking, offering visa-free or visa on arrival access to 194 destinations? कितने ममालिक को मुश्तरका तौर पर जॉइंटली यानी पहली पोजीशन दी गई है कि वो वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट हैं, उनके जो वीज़ा फ्री और वीज़ा अराइवल एक्सेस है उनकी 194 ममालिक में या 194 डेस्टिनेशंस में। तो कितने ममालिक हैं वो? 6 ममालिक को फर्स्ट पोजीशन दी गई है। इनमें से कौन से हैं? फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन। ये जो है ना मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन मार्च 2024? मार्च 2024 में किस मुल्क में सदारती इलेक्शन होने जा रहा है? करेक्ट ऑप्शन इज बी, रशिया में। The presidential elections are scheduled to be held on 15 to 17 March 2024. ये 15 से 17 मार्च 2024 में इलेक्शन होंगे सदारती। और इंडिया में जो जनरल इलेक्शन है वो कब होंगे? मई 2024 में। रशिया के प्रेसिडेंट का नाम व्लादिमीर पुतिन है और उसकी प्राइम मिनिस्टर का नाम रशिया के मिखाइल मिशस्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरेबिया एंड विच कंट्री विल एम्बार्क ऑन देयर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तनसीख। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये सऊदी अरबिया और किस मुल्क में होने जा रही है? इंडिया। सऊदी अरबिया एंड इंडिया विल एम्बार्क ऑन देयर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेमली सदा तनसीख टेकिंग प्लेस इन राजस्थान। ये इंडिया के प्रोविंस राजस्थान में होगी 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नाम द पाकिस्तानी नेशनल इन अल्बानिया हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल मेंबर। उस पाकिस्तानी नेशनल का नाम बताएं अल्बानिया में जिसको नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का मेंबर बनाया गया है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, मिस तहसीन सैयद को बनाया गया है। 17 जनवरी 2024 को अल्बानियन गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड मिस तहसीन सैयद पाकिस्तानी नेशनल एज मेंबर ऑफ इट्स नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। कैपिटल क्या है उसका? अल्बानिया का टायरेना, और इसकी करेंसी अल्बानीज लीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रैंक्ड टॉप इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में किस मुल्क ने टॉप किया है? आइसलैंड ने। फर्स्ट पर आइसलैंड है, सेकंड पर नॉर्वे, थर्ड पर फिनलैंड। और पाकिस्तान में इसकी रैंक क्या है? 2023 के इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंक 142 है, 142 नंबर पर है पाकिस्तान की रैंक है, 1 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। और ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज रिसेंटली अप्रूव्ड सेल ऑफ F-16 फाइटर जेट्स टू विच कंट्री? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हाल ही में किस मुल्क को F-16 फाइटर जेट्स देने की मंजूरी दी है? तुर्की को। The United States has approved the sale of F-16 fighter jets to Turkey after Turkish parliament this week ratified Sweden's NATO membership. अमेरिका ने इसको अप्रूव किया है। क्यों? क्योंकि तुर्की ने नेटो की जो स्वीडन की नेटो में मेंबरशिप है उसको अप्रूव किया अपने पार्लियामेंट से। कैपिटल क्या है तुर्की का? अंकारा, और इसकी करेंसी टर्किश लीरा है। Next question, recently in which province of Pakistan 2 civilian and 4 security personnel were martyred in operation against terrorists? दहशतगर्दों के हमले के ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के किस सूबे में 2 सिविलियन और 4 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए? बलूचिस्तान में। ये 29 और 30 जनवरी 2024 को 2 सिविलियंस और 4 सिक्योरिटी पर्सनल बलूचिस्तान के कोलपुर और मच एरिया में एक ऑपरेशन में शहीद हुए। और इस हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने क्लेम की थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम्ड बाय मजीद ब्रिगेड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। इसमें 9 टेररिस्ट को सेंड टू हेल एंड जिसमें 3 सुसाइड बॉम्बर्स भी थे। इसके अलावा इन एडिशन टू दिस सुसाइड बॉम्ब वाज कैरिड आउट ऑन PTI's रैली। 30 जनवरी को PTI की रैली एक सिटी में बलूचिस्तान में हो रही थी, उसमें भी एक सुसाइड धमाका हुआ जिसमें 4 लोगों की डेथ हुई और 6 इंजर्ड हुए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम समिट हेल्ड। 19वीं नॉन अलाइंड मूवमेंट की समिट कहाँ पर हुई थी? युगांडा में हुई थी। कब हुई थी? 15 से 23 जनवरी 2024 को। युगांडा एक मुल्क है और उसका काम्पाला इसका कैपिटल है, दारुल हुकूमत। तो ये युगांडा में उसकी कैपिटल काम्पाला में हुई थी। इसमें फॉरेन मिनिस्टर 120 कंट्रीज से इसमें शिरकत की थी और एडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन टू द नाम समिट कॉलिंग फॉर अ सीज फायर इन गजा एंड अदर ग्लोबल इश्यूज। और 2024 की नाम की भी चेयरमैनशिप भी युगांडा को दी गई थी। और नाम क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ नाम? ये नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट इज अ फॉर्म ऑफ 120 कंट्रीज दैट आर फॉर्मली अलाइंड विद that are not formally aligned with or against any major power block। नॉन अलाइंड मूवमेंट ये होती है कि ये किसी को भी जो मेजर वो हैं पावर ब्लॉक हैं किसी की फेवर भी नहीं करते, किसी के अगेंस्ट भी नहीं जाते, इसीलिए इनको नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं। और इसमें 120 कंट्रीज हैं। इसकी फाउंडेशन 1961 बेलग्रेड सर्बिया में हुई और इसके जो हेडक्वार्टर नाम का वो सेंट्रल जकार्ता इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ गिवन the 15th March 2024 deadline for the withdrawal of Indian military personnel। किस मुल्क ने इंडिया को अपने मुल्क से 15 मार्च 2024 की एक डेडलाइन दी है कि वो अपने इंडियन मिलिट्री पर्सनल को वहाँ से निकाले? तो कौन सा मुल्क है वो? मालदीव्स। मालदीव के कैपिटल का नाम माले है और इसकी करेंसी मालदीवियन रुफिया है। Next question, in a recent diplomatic move, which country signed a historic security agreement with Ukraine, emphasizing its role in Ukraine's safety and cementing a strong alliance? ये किस मुल्क ने की है? यूक्रेन है। President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, had a meeting with Prime Minister of United Kingdom, Rishi Sunak, signed an unprecedented security agreement. Next question, which country signed a deal with the US to buy 400 long-range टोमाहॉक मिसाइल? किसने यूएस के साथ किया है ये 400 लॉन्ग रेंज टोमाहॉक मिसाइल के लिए? जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री कंडक्टेड अ फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2। किस मुल्क ने फतह 2 का एक कामयाब तजुर्बा किया है? पाकिस्तान ने। The Pakistan Armed Forces on 27th of December 2023 had successfully conducted a flight test of the Fateh 2, an indigenous guided multi-launch rocket system। 27 दिसंबर को उन्होंने कामयाब तजुर्बा किया है और पीडीएफ का पासवर्ड क्या है? 3399-2SM। SM आपने स्मॉल लिखना है तब ये पासवर्ड काम करेगा। और इस जो मिसाइल की रेंज है वो 249 माइल्स या 400 किलोमीटर की रेंज है। Next question है which company on 25th January 2024 reached a market value of a record $3 trillion US। 25 जनवरी 2024 को कौन सी कंपनी ने रिकॉर्ड 3 ट्रिलियन US डॉलर्स का मार्केट वैल्यू पहुंची है? माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी। ये एप्पल के बाद यानी पहले नंबर पर जो वो है मार्केट वैल्यूएशन वो पहले नंबर पर एप्पल है और दूसरे पर ये माइक्रोसॉफ्ट है। और इसका माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर रेडमोंड वाशिंगटन डीसी यूएसए में है और उसका जो ऑनर है वो माइक्रोसॉफ्ट का वो बिल गेट्स और पॉल एलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड अ टेस्ट ऑफ इट्स अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम। किस मुल्क ने अंडर वाटर न्यूक्लियर सिस्टम का टेस्ट किया है? नॉर्थ कोरिया ने। North Korea has recently conducted a test of its underwater nuclear armed heli, इसका नाम है। और ये क्यों किया? It is a strategic response to joint military drills by South Korea, US and Japan। उनके रिस्पॉन्स में किया है जो साउथ कोरिया, यूएस और जापान के मिलिट्री ड्रिल्स हो रहे हैं उनके रिस्पॉन्स ने इसने ये अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन्स का वो किया है। कैपिटल क्या है नॉर्थ कोरिया का? प्योंगयांग और इसकी करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन है। और इसके अलावा साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बारे में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं इनके कैपिटल वगैरह, क्योंकि ये थोड़े इसको याद करने का तरीका ये है ना, कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया क्या है? सियोल। और इसकी दोनों की करेंसी सेम ही है, ठीक है। अगर आपके पास कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया हो तो आपने प्योंगयांग करना है, साउथ कोरिया हो तो एस साउथ होता है। तो देखें यहाँ पर कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया साउथ सियोल से इसको वो करें आप,
ठीक है, अपने जहन में याद रखें। साउथ कोरिया सियोल, नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग। ऐसे साउथ आता है तो ऐसे सियोल भी आता है, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। तो करेंसी दोनों की सेम है, यहाँ पर नॉर्थ कोरियन वॉन है, यहाँ पर साउथ कोरियन वॉन है, ये याद रखें, ये अक्सर क्वेश्चंस में आते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज हैव बीन रिसेंटली डिसाइन्ड एज कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न्स बाय यूएसए फॉर सीवियर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम के वायलेशंस पर कितने ममालिक को कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न्स करार दिया गया है? कितने ममालिक? 3 ममालिक, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना को। अमेरिका ने कहा है कि इनमें जो रिलीजियस वायलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान? कौन है? ये इसलिए ऐड किया क्योंकि अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। तो ये कौन है? सिकंदर सुल्तान राजा। और अभी हाल ही में एक न्यू सेक्रेटरी ऑफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट हुआ है, उसका नाम है सैयद आसिफ हुसैन। अगला सवाल है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड सोरिया सैटेलाइट इन ऑर्बिट? सोरिया सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? ईरान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज प्रिपेयरिंग टू ओपन फर्स्ट अल्कोहल स्टोर फॉर डिप्लोमेट्स? फर्स्ट अल्कोहल स्टोर फॉर डिप्लोमेट्स, कौन सा मुल्क डिप्लोमेट्स के लिए खोल रहा है? तो ये सऊदी अरबिया है। इसमें क्या होगा कि जो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को सर्व किया जाएगा। कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया क्या है? रियाज है, और उसकी जो करेंसी है वो सऊदी रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमिनेटिंग बैकलॉग्स एक्ट ऑफ 2023 इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? एलिमिनेटिंग बैकलॉग्स एक्ट 2023 किस मुल्क से मुंसलिक है? ये यूएसए से है। ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ाज हैं, वर्क बेस्ड वीज़ाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ एग्रीड टू होस्ट द ग्लोबल पीस समिट एम्ड एट रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएटेड बाय रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन? कौन सा मुल्क ग्लोबल पीस समिट वो कर रहा है, होस्ट कर रहा है, जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको वो करने के लिए? तो ये स्विट्ज़रलैंड इसको होस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये न्यूट्रल कंट्री है, न्यूट्रलिटी की वजह से ये मशहूर है, और इसके प्रीवियस मीडिएशन भी है, रोल्स हैं दूसरे ममालिक के साथ, इसी वजह से ये पीस समिट स्विट्ज़रलैंड वो कर रहा है। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल का नाम बर्न है और उसकी करेंसी स्विस फ्रैंक है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैंड डॉग मीट? कुत्ते का गोश्त किस मुल्क में वो किया गया है, बैन किया गया है? तो ये साउथ कोरिया में किया गया है। क्यों? इस पर बहुत से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कहा है कि ये एनिमल के राइट्स के लिए एक अच्छा इक़दाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सरसाइज ईगल पार्टनर इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन यूएसए एंड विच कंट्री? एक्सरसाइज ईगल पार्टनर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये यूएसए और किस मुल्क के दरमियान हो रही है? आर्मेनिया के दरमियान। इसमें क्या है? ईगल पार्टनर इज अ पीस कीपिंग ट्रेनिंग एक्सरसाइज विद अप्रोक्सीमेटली 85 US सोल्जर्स एंड 175 आर्मेनियन सोल्जर्स। और आर्मेनिया की कैपिटल का नाम येरेवान है, उसकी करेंसी दराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन स्विट्जरलैंड? कौन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी स्विट्जरलैंड में? करेक्ट ऑप्शन इज 54th। ये 15 से 19 जनवरी 2024 को हुई थी। और इसकी थीम क्या थी? ये थीम इसके बारे में आप याद रखें, क्योंकि थीम के बारे में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। इसकी थीम क्या थी? रीबिल्डिंग ट्रस्ट। और इसमें पाकिस्तान से कौन गया था? पाकिस्तान का केयर टेकर PM काकड़। और इन दी फॉरम इस फॉरम में क्या हुआ था कि पाकिस्तान और दुबई के दरमियान $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर भी साइन हुए थे। कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड बर्न है और उसकी करेंसी स्विस फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन क्राउंड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2023? किसको दिया गया है? लियोनेल मेसी को। अगला सवाल है, हाउ मेनी कंट्रीज हैव रिसेंटली अनाउंस्ड विथड्रॉवल फ्रॉम ECOWAS इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स? कितने ममालिक ने इसमें से विथड्रॉल किया है? 3 मुल्कों में। कौन से? नाइजर, माली एंड बुर्किना फासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? किसको दिया गया ICC मेंस T20 का अवार्ड? ये सूर्या कुमार यादव को दिया गया है, इंडिया का खिलाड़ी है ये।
Thanks for watching my lecture. Please like, share and subscribe to my YouTube channel, Prep for Exams.